नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल CHC हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि कुछ स्टूडेंटों का ये सपना होता है कि BHU CHS में एडमिशन लेना क्लास 6, 9th या 11th में। तो अगर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हो कि हमें एडमिशन लेना है, या जो सपने देख रहे हो कि हम BHU CHS में पढ़ना चाहते हैं या उसके लिए प्रिपेयर हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बता दो कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म की डेट आ चुकी है। कब तक आपको ऑनलाइन का फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या लास्ट डेट है, सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एडमिशन का क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इंतजार कर रहे होंगे कि आपको भी BHU CHS में एडमिशन लेना है क्लास 6 या 9th या 11th में, तो आपके इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ एडमिशन कब से स्टार्ट है, कब तक एडमिशन होगा, आगे का पूरा प्रोसेस क्या होगा और कैसे कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि BHU CHS में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, BHU CHS अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है। BHU बनारस का या कहिए कि पूरे इंडिया का एक बड़ा स्कूल है। तो चलिए देखते हैं कि BHU CHS में एडमिशन के लिए क्या पूरा प्रोसेस है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ BHU। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम में BHU CHS लिखेंगे, उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, bhuonline.in पे चले जाना है। इस साइट पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, bhuonline.in। यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि BHU में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे स्कूल एडमिशन 2022, जो भी स्टूडेंट 2022-23 में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6 में, 9th में या 11th में, वो दोस्तों इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ चुका है स्कूल एडमिशन 2022। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। दोस्तों अप्लाई के लिए भी ऑनलाइन आ चुका है। अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हिंदी में नोटिफिकेशन खोलता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कब कब एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मैंने इस पर हिंदी पे क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ चुका है। PDF में खुलेगा, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से देख के इसे क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, दोस्तों इसमें जो एडमिशन होगा गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होगा। विद्यालय प्रवेश 2022 की महत्वपूर्ण तिथियां, देखिए यहाँ पे जो एडमिशन की जो इम्पोर्टेंट डेट है वो यहाँ पे दी गई है। आवेदन पत्रों के ऑनलाइन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां, देखिए प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म के उपलब्ध होने की तिथि 1 अप्रैल। यानी दोस्तों यहाँ पे जो एडमिशन का जो एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 30 अप्रैल 2022 है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने साफ साफ बता दिया कि 1 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। यानी आज हो चुका है 4, यानी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों क्लिक हेयर टू अप्लाई आ चुका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि, अगर आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, या तो 6 का भरा या 9th का भरा या 11th का भरा, अगर आपने देखा कि उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या किसी तरह की कुछ एंट्री गलत है, तो आप उसे कब सुधार सकते हैं, 2 मई से 7 मई के बीच में। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट डेट है इन्हें याद रखना अच्छे से जरूरी होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और क्लियर है, ई लॉटरी कक्षा 6 और 9 की संभावित तिथि। देखिए कक्षा 6 और 9 की जो ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें पहले एडमिशन होता था एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, लेकिन अब जो है वो ई लॉटरी निकलेगा और जिसका लॉटरी में नाम आएगा उनका 6 में और 9 में एडमिशन होगा। तो जो ई लॉटरी निकालने की जो संभावित तिथि है दोस्तों, संभावित तिथि है 28 मई, यानी 2 से 7 मई के बीच में आप करेक्शन कीजिएगा। उसके बाद 28 मई 2022 का आपको ई लॉटरी निकलेगा। ठीक है, कक्षा 6 व 9 की ई लॉटरी द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित करने की संभावित तिथि, देखिए जो 6 और 9 में ई लॉटरी निकाली जाएगी उसमें जो जिन भी स्टूडेंट का नाम चयनित होगा उनको कब प्रकाशित किया जाएगा, उनको कब
सूचित किया जाएगा 30 मई 2022 को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 का परीक्षा प्राप्तांक परीक्षा परिणाम आने के एक सप्ताह बाद तक अपलोड किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कक्षा 6 और 9 का एडमिशन का तो आपको पूरा क्लियर हो चुका है जो मैंने बताया। कक्षा 11 का जो एडमिशन होगा वो क्लास 10th का जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के एक हफ्ता के अंदर अंदर आपको अपलोड करना होगा। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, कक्षा 10th का जो रिजल्ट आएगा उसको एक हफ्ता के अंदर अंदर 11th में एडमिशन के लिए अपलोड करना होगा। कक्षा 11 के प्रवेश मेघा सूची प्रकाशित करने की संभावित तिथि 30 जून 2022। देखिए जो संभावित तिथि है क्लास 11 में एडमिशन के लिए जो मेघा सूची है, मेघा सूची का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो भी आप क्लास 10th का जो रिजल्ट आएगा उसको अपलोड करेंगे तो उसके मेरिट के हिसाब से जो स्टूडेंट चुने जाएंगे उनका जो उनको मेघा सूची जो उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 30 जून तक प्रकाशित होगी। यहाँ तक क्लियर हो चुका है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रवेश काउंसलिंग की तिथि एवं समय। देखिए क्लास 6 में जो भी स्टूडेंट प्रथम काउंसलिंग क्लास 6 में देखिए यहाँ पे जो है क्लास 6 में संभावित तिथि 30 मई है। जो भी लॉटरी से जो स्टूडेंट का चयन होगा उनको सूचित करने का। उसके बाद जो प्रथम काउंसलिंग होगी वो 23 जून 2022 को होगी। अगर सीट फुल हो जाती है तो सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। अगर सीट खाली रह जाती है तो 28 जून 2022 को दोबारा दूसरी काउंसलिंग होगी। उसी तरह क्लास 9 का जो है वो 24 जून को होगा फर्स्ट काउंसलिंग, और सेकंड काउंसलिंग जो होगी वो 29 जून को होगी। उसके बाद दोस्तों आता है 11th में गणित वर्ग, जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इन सब के लिए कक्षा 11 की प्रवेश मेघा सूची कक्षा 10th के बोर्ड परिणाम के बाद विद्यार्थियों के अंक पत्र अपलोड करने के बाद। देखिए जैसे ही क्लास 10th का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो आएगा उसको वो अपलोड करेंगे तो उसका मेघा सूची निकलेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी जो मैंने आप लोगों को बताया एडमिशन से रिलेटेड, और जो मेरिट लिस्ट निकलेगी या मेघा सूची निकलेगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आता है कुछ इंपॉर्टेंट और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्लास 6 में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जो 5th क्लास में जो पास हुआ उसका रिजल्ट चाहिए आपको। ठीक है, और जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट की आयु होगी वो 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है 30/9/2010 से पहले तथा 30/9/2012 के बाद ये नहीं होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है, जो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है स्टूडेंट, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/2010 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30/9/2012 के बाद का नहीं होना चाहिए क्लास 6 में एडमिशन के लिए। क्लास 9th में एडमिशन के लिए देखिए 8th का रिजल्ट, अब 8th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना जरूरी है। 13 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं वही एडमिशन ले सकते हैं, अर्थात जो जन्म तिथि है वो 3/9/2007 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30/9/2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लास 11 में जो एडमिशन चाहिए वो है 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो, अर्थात जन्म तिथि। देखिए क्लास 11 में जिन स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए 30 सितंबर 2022 को उनकी जो अधिकतम आयु 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम है कोई दिक्कत नहीं है। 30/9/2004 से पहले की भी नहीं होनी चाहिए। देखिए 30/9/2004 से पहले का अगर होगा तो उसका भी एडमिशन नहीं होगा, अर्थात अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आवश्यक प्रतिशत के अनुरूप उत्तीर्ण की हो। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम उन्होंने दिया होगा वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से दिया होगा तभी उनका एडमिशन होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों, इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संभावित सीटें हैं लगभग कितनी है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए कक्षा 9 में, कक्षा 6 में 90 स्टूडेंट है, 90 सीट उपलब्ध है। कक्षा 9 में 11, कक्षा 11th में गणित वर्ग में 17 और 11th में जीव विज्ञान में 16 और वाणिज्य में 25 और कला में 40 स्टूडेंट उपलब्ध हैं। ये तो हो गया गर्ल्स का दोस्तों। और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में बता दें कक्षा 6 में 90 स्टूडेंट की संभावित सीटें हैं। कक्षा 9th में है 100, कक्षा 11th में है गणित वर्ग में 38 प्लस और 50 तक हो सकता है। कक्षा 11 में जीव विज्ञान वर्ग में 25 स्टूडेंट। ठीक है, कक्षा 11th में वाणिज्य वर्ग में 13, कक्षा 11th में कला वर्ग में 12 स्टूडेंट। मतलब ये संभावित सीटें हैं कि इतनी सीटों के आसपास ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसी में ही जो होगा दोस्तों सब कुछ इसी में होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ रिजर्व कैटेगरी भी है, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा अच्छे से।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक था और कुछ इंपॉर्टेंट डेटें थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों आज का मेरा ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।